हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने का सबसे इजी एंड एफर्टलेस मेथड क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखकर, बहुत सारी नॉलेज लेकर हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज करूं, क्या छोड़ूं, कौन सी टेक्निक अप्लाई कर लूं, कौन सी टेक्निक हेल्प करेगी। सब कुछ है, इतना सारी चीजें हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें वर्क करेंगी। तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से कुछ भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगी और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो कि आप भी डेली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करती हूँ सुबह उठकर और कैसे मैंने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सोकर उठकर फर्स्ट थिंग विच आई डू इज माई अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज। अगर आपने अल्ट्रा माइंड की क्लासेस ले रखी हैं तो आपको पता होगा कि अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो द सिल्वर मेथड करके एक बुक है, आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइजेस होती है और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी अल्ट्रा माइंड के बारे में कि कैसे आप अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज के थ्रू अल्फा स्टेज में जाकर अपनी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपनी माइंड रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइजेस हमें बताती हैं। तो सबसे पहले उठकर मैं अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज करती हूँ। एक एक्सरसाइज है वो मैं डेली करती हूँ। उस एक्सरसाइज में जो भी मुझे टाइम लगता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेडिटेशन करती हूँ। अगर मेरा मन है उस वक्त मेडिटेशन करने का तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। अगर मेरा मेडिटेशन करने का मन नहीं है तो मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बेड पे ही कर लेती हूँ, दैट इज डूइंग माई अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज एंड राइटिंग माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। क्योंकि ग्रैटिट्यूड सुबह ही लिखना बहुत अच्छा रहता है। आप बहुत फ्रेश मूड में होते हो और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करते हो, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट करते हो, आपकी वाइब्रेशन ना ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ उन चीजों को जो भी मेरे आसपास है या जिन भी रैंडम चीजों को मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड कभी लिखा नहीं है या ग्रैटिट्यूड जर्नल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले ग्रैटिट्यूड उन चीजों को दीजिए जो आपके आसपास है। मतलब जहां पर भी आप बैठे हो, आप बिस्तर पे बैठकर कर रहे हो या किसी चेयर पे बैठकर कर रहे हो, तो जो भी चीज आपको सबसे नजदीक नजर आ रही है उससे ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा हमें एसोसिएट कर पाती है उस वक्त। फिर क्या होता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल या ग्रैटिट्यूड लिखने के प्रोसेस में आ जाते हैं, फिर हम किसी भी चीज को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। बट जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम ना बहुत ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, हम इधर उधर, मतलब हमारा थॉट्स हम खुद भटके हुए होते हैं कि क्या ग्रैटिट्यूड दूं, किसको दूं, क्या करूं, क्या लिखूं, क्या है मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड देने जैसा। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें अपने आसपास इर्द गिर्द नजर आ रही हैं उनको ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी हो सकता है, आपका बेड भी हो सकता है, आपका फैन भी हो सकता है, आपका एसी भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, हर चीज को, जितनी भी। तो मैंने अपने लिए 10 का टारगेट रखा है, मतलब 10 ग्रैटिट्यूड्स। आई विल पे 10 ग्रैटिट्यूड्स, 10 चीजों को मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी। तो वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी बॉडी भी हो सकती है, रात भी हो सकती है जो गई है, सुबह भी हो सकती है जो है। तो जिस भी चीज को आपका मन है, तो ऐसे मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। तो अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज के बाद मैं ग्रैटिट्यूड राइटिंग करती हूँ या फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो अगर जिस दिन मैं मेडिटेशन पहले कर लेती हूँ उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड देकर, एंड आफ्टर डूइंग माय मेडिटेशन एंड माय ग्रैटिट्यूड, जब मैं जमीन पे पैर रखते हैं हम लोग, तो तभी यू हैव टू ब्लेस मदर अर्थ। आप मदर अर्थ को टच करिए, उसको ब्लेस करिए, उनको बिल्कुल उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करिए एंड अपनी सुबह की स्टार्टिंग करिए। क्या होता है कि इट्स नॉट दैट कि ऐसा क्यों करना है, इसका क्या रेलेवेंस है, बट क्या होता है चीजें मिस हो जाती हैं। पूरा दिन में टाइम नहीं मिलेगा फिर करने का ना, पूरा टाइम दिन में याद भी नहीं आएगा ये सब करने का। तो जब सुबह का टाइम है एंड यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर बेड, आप उतर रहे हो अपने बिस्तर से या जो भी आप अपने बेड से बाहर निकल रहे हो, तो आप उसी टाइम जो चीज कर पा रहे हो ना वो कर लो। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठ जाइए, 8 बजे उठते हैं तो 7:30 बजे उठ जाइए, हाफ एन आवर
बहुत है ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये सारी चीजें, टू पेइंग द ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ, टू पेइंग ग्रैटिट्यूड टू सूर्य देवता, पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द एयर, पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द वाटर, सब चीजें उसी टाइम अगर हो जाएंगी ना तो आपका काम हो गया है, ये सॉर्टेड है सारा काम। बट पूरे मन के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है कि यस, ये सब चीजें मैं ग्रैटिट्यूड मन से दे रही हूँ। तो वो सारी चीजें, मेडिटेशन किया, ग्रैटिट्यूड लिखा, लिखने के बाद मदर अर्थ को, सूर्य देवता अगर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, उनकी रोशनी हर जगह आपको पता चल रहा है सुबह हो गई है तो उनको देना है, सन को देना है, देन एयर, द ब्रीदिंग प्रोसेस, जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो उसको भी आपको थैंक यू बोलना है, द वाटर, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, जो भी मेरे पास में बॉटल रखी है मैं उसको पानी को पीती हूँ, तो उसको भी उसी टाइम पर मैं ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोल देती हूँ कि पूरे दिन भर ये सारी चीजें जब मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, मेरी बॉडी इन सब चीजों को कंज्यूम करेगी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें करने के बाद व्हेन आई टेक माय शावर, उस टाइम मैं अपनी रैंडम एफर्मेशंस प्ले करती हूँ। मतलब मैंने अपनी वॉइस में कुछ मेरी एफर्मेशंस है जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है, उन एफर्मेशन को मैं चला देती हूँ एंड वाइल टेकिंग शावर मैं उस एफर्मेशन को सुनती रहती हूँ। एंड थ्रू दैट वाटर, और मैं वो विजुअलाइज करती हूँ कि ये जो वाटर है ये मेरी बॉडी से सारी की सारी जो भी नेगेटिव, सारी जो भी जो नहीं रिक्वायर्ड है, वो सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है एंड मैं फ्रेश, हैप्पी, हेल्दी, काम, ब्यूटिफुल, ग्लोइंग, जो भी चीजें, जो भी एफर्मेशंस मैंने अपने लिए प्रिपेयर करी हुई हैं, वो सारी एफर्मेशंस उसके साथ मेरी बॉडी के अंदर जा रही हैं। मैं वो सारी इट इज अ काइंड ऑफ अ वाटर मेडिटेशन फॉर मी। वो एफर्मेशन चलती रहती है और मैं ये प्रोसेस होता रहता है। मतलब देखिए, जो चीजें आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, नहाना है, सब नहाएंगे, तो फिर वो उस टाइम पर ये एफर्मेशन वाला काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एफर्मेशन मेरी हो गई, साथ में नहाना हो गया। उसके बाद या तो मेडिटेशन करूंगी, अगर मेडिटेशन सुबह नहीं करा, पूजा करूंगी और फिर अपने दिन की स्टार्टिंग करूंगी। उसके बाद मेडिटेशन एंड माय एक्सरसाइज, मैं क्या करती हूँ, मैं जो योगा का जो टाइम होता है मेरा, वो मेरा सुबह नहीं होता। मैं आफ्टर टेकिंग शावर में एक प्रॉपर में, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा करना, तो उसके बाद मैं कुछ जो योगा आसन में प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो करती हूँ और मैं मेडिटेशन करती हूँ। अगर मैंने मेडिटेशन सुबह नहीं करा, अगर सुबह कर लिया है तो फिर आई एम फ्री, मैं योगा करूंगी एंड देन आई एम गुड टू गो। अपना पूरा दिन जो काम करना है मैं वो काम करूंगी। एंड देन इवनिंग में मैं क्या करती हूँ, इवनिंग में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती, इट्स ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स एक एक्सरसाइज का मेरा रहता है। वो एक्सरसाइज करने के बाद आई डू माई चक्रा बैलेंसिंग। मैं 7 चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ हमेशा, हर बार मैं अलग मेथड यूज करती हूँ टू बैलेंस माई चक्रा। वो भी आप कोई पर्टिकुलर टीचर से अच्छे से सीख कर ही चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो वो मैंने जो भी चक्रा बैलेंसिंग की क्लासेस ले रखी हैं, मैं उसको ही अप्लाई करती हूँ। डिफरेंट क्लासेस से जो जो चीजें सीखी है, जो जिस दिन मन करता है उस दिन अपने लिए करती हूँ। और वो प्रॉपर चक्रा बैलेंसिंग एंड माय एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैं शाम को जो टाइम मिलता है, दैट इज हाफ एन आवर में ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब रात को सोने से पहले मैंने जो एफर्मेशंस है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एफर्मेशन मैं रोज नहीं लिखती अपने लिए। डेली का मेरा एफर्मेशन लिखने का कोई रूटीन नहीं है। एफर्मेशन में एक बार लिखती हूँ, मतलब एक बार, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में, जब मैं भी आपको बताऊंगी मैं कैसे लिखती हूँ। तो एफर्मेशन एक बार लिखी और फिर शाम को सोने से पहले उस एफर्मेशन को लेकर मैं जोर जोर की बोलती हूँ और बहुत खुश होके, बहुत हैप्पी मोड में उस एफर्मेशन को बोलती हूँ। सारी एफर्मेशंस बोल ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप आराम से सो सकते हो। और सोते वक्त या तो मैं कोई एफर्मेशन, रैंडम एफर्मेशन, किसी की भी, अपनी जरूरी नहीं है रिकॉर्डेड, किसी की भी यूट्यूब से आपको बहुत सारी एफर्मेशंस मिल जाएंगी, पूरी रात भर चलने वाली कोई एफर्मेशन लगा कर मैं सो जाती हूँ। अब इसके बीच में जिन लोगों को भी रीडिंग का शौक है, जिनको पढ़ने का शौक है, वो लोग एक रीडिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं एक बुक अपने साथ रखती हूँ और एक पेज भी पढ़ पाती हूँ तो उतना भी बहुत है। उतनी कोशिश करती हूँ कि 1 पेज पढ़ लूँ, 2 पेज पढ़ लूँ, 1 चैप्टर पढ़ लूँ पूरा एक दिन में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ। राइटिंग एक्टिविटी मैं डेली नहीं करती अदर देन द ग्रैटिट्यूड राइटिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सारा चीजें तो मैं डेली करती हूँ। अब क्या है, जो चीज स्पेशल है, जो कभी कभी करनी होती है और कभी कभी मैं करती हूँ और जरूर करती हूँ उन चीजों को। तो यहाँ पर इवनिंग में अगर
आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो, मैं भी ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा है, किसी दिन तो वॉक नहीं हुई, जर्नल जरूर लिखती हूँ। वॉक किसी दिन मिस हो जाती है तो वो हो जाती है, बट डेली शाम को मैं एक ग्रैटिट्यूड वॉक का टाइम भी रखती हूँ, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, चाहे बालकनी में चाहे छत पे, बट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, या घर के अंदर भी, बाहर नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से तो वो मैं टाइम रखती हूँ। बट राइटिंग ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं जरूर करती हूँ अगर मुझे ग्रैटिट्यूड वॉक का टाइम नहीं मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर लेती हूँ। अब ये तो बात हो गई है मेरे डेली रूटीन की, बट अब मैं बताऊंगी कि जो चीजें मैं इसके अलावा भी करती हूँ। मैंने अपनी एक पुरानी 2-3 वीडियोस बनाई है मंथली डिक्लेरेशन को लेकर। मंथली डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा लिखती हूँ। मंथली डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं जरूर लिखती हूँ। और मंथली डिक्लेरेशन के साथ ही मैंने आपको बताया मैं शाम को एफर्मेशंस अपने लिए पढ़ती हूँ जो रात को सोने से पहले, उसमें कोई एफर्मेशन ऐड ऑन करना है तो वो एफर्मेशन मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। कोई नई एफर्मेशन बनानी है तो वही नई एफर्मेशन भी मैं बना लेती हूँ। स्क्रिप्टिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया अभी 2-3 वीडियो से पहले, तो कोई स्पेशल चीज के लिए मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है तो मैं स्क्रिप्टिंग तब करती हूँ। स्क्रिप्टिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। और मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ जब मैं रात को सोती हूँ, तो या तो मैं एफर्मेशन सुनती हूँ, एफर्मेशन नहीं सुन रही हूँ, किसी दिन मुझे कुछ विजुअलाइज करना है, कुछ आगे के लिए प्लान कर रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ, कुछ मैनिफेस्टेशन है मेरी, उस मैनिफेस्टेशन को लेकर मेरा कोई विजुअलाइजेशन है, तो वो विजुअलाइजेशन करते 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 मैं सो जाती हूँ। और अगर मैं कोई एफर्मेशन कर रही हूँ तो वो एफर्मेशन सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं करती हूँ, अपना हर 2-4 घंटे बाद, मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं है 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, मैं ये जरूर चेक करती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अंदर से एक फीलिंग है, एक इमोशन है, वो फीलिंग और इमोशन कंटिन्यूसली आता रहता है, तो मुझे हमेशा उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी है। इट्स नॉट अबाउट द टेक्निक, इट्स अबाउट अपलिफ्टिंग योर इमोशन। किसी बात से, किसी वजह से होगा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ अगेन। आपको ट्रैफिक मिल गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं लेट हो गई, बट यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ अगेन। तो ये अपने आप को हर 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, उसमें अपना इमोशनल स्केल चेक करती हूँ कि कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और बताती रहती हूँ अपने आप को अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ ऐसा करती हूँ जिससे अच्छा लगे। अच्छा लगने के लिए क्या करती हूँ? अच्छा लगने के लिए मैं देखती हूँ कोई भी रैंडम वीडियोस जो भी मेरे मूड को अपलिफ्ट कर दे। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे लोग इतना अच्छा अच्छा बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि वो आपकी वाइब्रेशन ना ऑटोमेटिकली हाई कर देता है। तो ऐसी कोई भी वीडियोस देखिए जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एक तो आपकी जर्नी में भी हेल्प करेगा, दूसरा आपको हमेशा आपके इमोशनल स्केल पे, जहां आप हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, तो वो आपकी वाइब्रेशन को ना एकदम अपलिफ्ट कर देता है। तो वीडियोस देखना तो मेरी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर देता है। और डेफिनेटली आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चेक करना चाहते हो ना, तो आपको फोन में कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो आपके वाइब्रेशन को और आपके इमोशनल स्केल को अप कर देगी। तो मैं वीडियोस देखती हूँ। और एक चीज जो मैं करती हूँ, सेगमेंट इंटेंशन देना। सेगमेंट इंटेंशन मतलब जहां पे भी आप जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, तो पहले से इंटेंशन दे दो कि ये काम बहुत अच्छा हो गया। लास्ट टेक्निक्स की बात करते हैं। टेक्निक्स हमेशा किसी स्पेशल पर्पस के लिए होती है। कोई भी काम करने जा रहे हो तो कोई टेक्निक है उस काम के लिए। मनी मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक है, जॉब मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक है, कोई भी पार्टनर मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक है, तो वो टेक्निक काम से ओरिएंटेड होती है। मतलब कोई काम है तो वो टेक्निक अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सारी टेक्निक्स हमें अप्लाई करनी है, सारी टेक्निक्स हमें करके देखनी ही है कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जो टेक्निक आपको लगता है इस टाइम पर मुझे करनी चाहिए और इस चीज के लिए करनी चाहिए, तो आपको वो टेक्निक जरूर करनी चाहिए। फिर आपको ये कंटिन्यूसली जितनी भी इंफॉर्मेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ले रहे हो, लेनी क्यों है? क्योंकि उससे आपका वाइब्रेशनल स्केल, उससे आपका अपलिफ्ट होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अप्लाई करना जब आपको लगता है जरूरत है तब अप्लाई करना है। तो इस तरह से अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को जितना इजी एंड एफर्टलेस बनाओगे उतना मजा आएगा उसे करने में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।